कंप्लीट हुए हैं सर 37 कंस्ट्रक्शन वर्क, 8 एडवांस कंस्ट्रक्शन वर्क और 45 टोटल, जिसमें से बीडीसी के 4 काम थे सर वो कंप्लीट हो गए हैं। बीडीसी का एक काम था जो इन प्रोग्रेस है सर, और इसके अलावा जो हमारे एडीपी के काम थे वो कंप्लीट हो गए। हमारे नोडल ऑफिसर है एचडीपी, थोड़ा सा हाउस को स्कीम के बारे में बता दें, क्योंकि ये स्कीम 5 साल चल रही है और ये काफ़ी बड़ी स्कीम है। ये कॉम्पोनेंट्स है स्कीम के, थोड़ा सा प्राइस करा दें। आर्टिकल को देखिए तो 2 ही प्रिटेन करते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनर क्लास एंड रीयूबिनेशन ऑफ द कोड एंड नायलॉन। थोड़ा सा मैं हाउस का प्राइस करना चाहूँगी, आपको पता भी होगा बट फिर भी क्योंकि ये स्कीम अब इस साल से जैसे स्टार्ट होगी। एचडीपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है किसानों की इनकम डबल करने के, और किसानों को इनकरेज करा जा रहा है कि वो जो सिर्फ खेती कर रहा है वो खेती के साथ फिशरीज भी करे, सेरिकल्चर भी करे, एक्सोटिक प्लांट्स में, मेडिसिनल प्लांट्स में, एरोमेटिक प्लांट्स में भी इन्वेस्ट करे, उनकी प्रोसेसिंग भी करे, और जो सिर्फ फिशरीज का कर रहा है तो वो उसको फूड प्रोसेसिंग की तरफ भी जाए। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ी अमाउंट एक रखी है, और आप जैसे जानते हैं पिछले अगस्त से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये बिलावर हॉस्पिटल का क्या है लेटेस्ट? ये है टोटल 37 कंस्ट्रक्शन वर्क, 8 एडवांस कंस्ट्रक्शन वर्क और 45 टोटल, जिसमें से बीडीसी के 4 काम थे सर वो कंप्लीट हो गए हैं। बीडीसी का एक काम था जो इन प्रोग्रेस है सर, और इसके अलावा जो हमारे एडीपी के काम थे वो कंप्लीट हो गए। तो इसमें जो अलॉटमेंट थी 308.672, जिसमें से हमारा एक्सपेंडिचर 167.246 प्रोजेक्ट है। 29 प्रोजेक्ट्स हैं मैम हमारे, उसमें से हॉर्टिकल्चर को एक्सक्लूसिवली 2 ही प्रिटेन करते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनर प्लांट्स एंड रीयूबिनेशन ऑफ द ओल्ड एंड नायलॉन। तो पहले में जो हमारा डिजाइनर प्लांट्स हैं वहाँ पे 3 किस्म के कंपोनेंट हैं, जिसमें है अरेजिंग ऑफ द मदर ब्लॉक, जिसमें हमने मदर ब्लॉक प्राइवेट सेक्टर में जो है उससे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर, जितने भी रिलेटेड एग्रीकल्चर से डिपार्टमेंट है उनको आज जिला कठुआ की कैपेक्स रिव्यू बजट के ऊपर जो यहाँ पर काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे तमाम डीडीसी काउंसिल के मेंबर, हमारे वाइस चेयरपर्सन साहब और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और सारे अधिकारी ज़िले के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसमें शिरकत किया इन्होंने। और जो ऑनगोइंग प्लान है उसमें ये हमने देखा है कि तकरीबन 50% से अधिक जो है काम कर दिए गए हैं। तकरीबन 2700 में से 1700 काम जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं अभी तक, और बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर का जो प्लान है उसमें, और नेक्स्ट ईयर के प्लान के बारे में भी यहाँ डिस्कशन हुई है, जो हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि उसको भी प्लान को, क्योंकि आगे इलेक्शनिंग ईयर है ये, तो फरवरी के महीने में ही प्लान बना लिया जाए। उसके बारे में भी डिस्कशन हुई है कि किस तरह से प्लान हो जिसमें अच्छे प्रोजेक्ट, कंसोलिडेटेड नेचर के कन्वर्जेंस का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह का, और उस प्लान को जल्दी से जल्दी जो है बना लिया जाए, ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाए, और जैसे ही गवर्नमेंट के गाइडलाइन आती हैं उसको कंसोलिडेट करके एक अच्छा प्लान बने, और ताकि आने वाले समय में ज़िले में विकास हो और यहाँ पर समृद्धि आए। और हमारा बहुत ही बेहतरीन काम पिछले
3 सालों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया गया है। तकरीबन 7,000 के लगभग काम किए गए हैं और एक बार फिर से हम अच्छा प्लान बनाएं और उसका सही ढंग से एग्जीक्यूशन हो। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत बेहतर काम कर रहा है। डीसी साहब की पानी और सड़क पे कितने प्रोजेक्ट पूरे हो गए, कितने पेंडिंग? पानी और सड़कों के लेके कितने प्रोजेक्ट अभी पूरे हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है? पानी के बारे में जल जीवन मिशन के बारे में जो अपडेट दिए गए हैं यहाँ जल शक्ति डिपार्टमेंट के एक्शन के द्वारा, उनका यह है कि तकरीबन 40% जो टारगेट है वो अचीव कर लिया गया है और बहुत सारे प्रोजेक्टों के ऊपर गति से काम चल रहा है। इसको बहुत जल्दी अगले 5-6 महीने में तकरीबन 80-90% काम जो है वो कर लिया जाए। PMGSY के जो सड़कें हैं उनके ऊपर ज़ोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ठंडे इलाके में, क्योंकि अधिकतर ये रोड हैं ये हैं पहाड़ी इलाके में, तो उसमें थोड़ा सा मौसम की वजह से थोड़ा सा वादा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो है काम चल रहा है। जिस तरह से मौसम इम्प्रूव होगा और हम प्रयास इसके ऊपर प्रयास चल रहा है कि आने वाले जो समर्स हैं उसमें तकरीबन जो ऑनगोइंग काम है उनमें लगभग 70-80% काम जो हैं वो कर लिए जाएं। इसके ऊपर प्रयास किया जाएगा। आज जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के ऊपर रिव्यू मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमारे चेयरमैन साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर कठुआ, हमारे पूरे काउंसलर्स और पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, ये जो मीटिंग हुई है कि इसमें यही है कि ज़िले में जो विकास की गति को कैसे आगे लेके जाना है। तो हमने मीटिंग में यही रखा है कि हमारा ज़िला खूबसूरत हो, हमारे ज़िले में क्वालिटी के काम हो, हमारे ज़िले में अच्छे काम हों, तो मिलजुल के काम हो। एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी इलेक्टेड लोग हैं मिलजुल के काम करें, क्योंकि इनका काम, हमारा काम एक ही है कि ज़िले को कैसे खूबसूरत बनाना है, ज़िले को कैसे अच्छा बनाना है। तो भारत सरकार इसके लिए फंडिंग दे रही है, JK UT सरकार पूरा इनिशिएटिव ले, तो फिर जो भारत सरकार इतनी फंडिंग दे रही है तो फिर हम काम ना कर पाएँ तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन को सीधी ये बात कही है कि हम और आप मिल के लोगों में जाएं, लोगों को पूछ के प्लान बनाएं, लोगों के हित के काम करें जो लोगों को चाहिए। ट्रांसफार्मर की बात हुई कि बड़ी कहाँ, अब तो हमारे लोग किराया भी देने लग गए हैं, तो हमने कहा है कि जब हमारे लोग किराया देने शुरू कर गए हैं तो फिर वो धीमी बत्ती में क्यों रहें। तो जहाँ अपग्रेडेशन की बात है वो ट्रांसफार्मर बड़े किए जाएँ। जहाँ पानी का मसला है, JJM कितनी बड़ी स्कीम, फिर पानी ना मिले तो फ़ायदा क्या। तो वो एक्शन साहब इधर बैठे थे, सारा वो डिस्कशन हुआ है कि हमने डेवलपमेंट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छी डेवलपमेंट करानी है, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करानी है। हमारी सरकार पूरे दमखम से काम कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हम मिलके इस को और गति से और तेज़ी से हमने बहुत एक और बढ़िया प्लान, जो मेरी एक सुजेशन थी डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मैंने बात की, हम पूरी काउंसिल ने, कि एक हमारी 257 पंचायत हैं, तो मैंने कहा कि अब जो बजट है उसमें कम से कम 2 से 3 लाख मिनिमम, जो कि हमारे बच्चों के लिए है, जो हमारे भविष्य है उनके लिए है, वो रखा है कि 2 से 3 लाख पर पंचायत एक प्लांटेशन के लिए रखा जाए और खूबसूरत तरीके से प्लांटेशन हो। और प्लांटेशन भी ऐसी हो कि ट्री गार्ड्स के बीच प्लांटेशन हो, कम हो लेकिन वो सूखे ना वो, क्योंकि आने वाले दिन आपने देखा मौसम ये बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो 257 पंचायतों में अगर 2-2, 3-3 लाख के प्लांटेशन कराते हैं तो हमारा पूरा ज़िला पूरा ग्रीन हो जाएगा, वेजिटेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन अच्छी होगी, वातावरण अच्छा होगा। तो आज मैं इतना ही कहूँगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे एक हमारी कैपेक्स बजट की जो रिव्यू मीटिंग थी वो DC ऑफिस के कॉम्प्लेक्स में कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई है। एक बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग हुई है। यहाँ पे हमारे जो कैपेक्स बजट के काम रखे गए थे पिछले साल में, वो उनके बारे में समीक्षा ली गई, जिसमें कि अभी जो डिपार्टमेंट्स के थे, क्योंकि ऑन ग्राउंड हमें भी नॉलेज था कि क्या क्या काम कहाँ पे रुके थे, जो कुछ कामों में मुश्किलातें थी, उनके बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन हुआ है और उनको हल करने के लिए जो भी पॉजिटिव वो थी, वो एक रणनीति टाइप की बना के यहाँ से उसको गो थ्रू करा गया। कुछ ऑर्डर्स यहाँ से DC साहब के थ्रू भी डिपार्टमेंट्स को इशू करवाए हैं और जो हमारी देख रेख में वो काम है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे।
मोरोवर मुझे लगता है फरवरी के लास्ट तक वो काम सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमें अपने ब्लॉक में खुद इस बार जो जेईज हैं या जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमने खुद जाके खुद परख के काम करवाए हैं। तो इसीलिए एक पॉजिटिव नोट पे ये मीटिंग हुई है। यहाँ पे मेन मुद्दे वही थे कि जो कपेक्स के जो कुछ जो हायर लेवल के काम हैं वहाँ से उनके लिए यहाँ पे एक रिटर्न में एनसीडीसी साहब से लेटर रखवाया गया कि जो ऊपर से अप्रूवल किसी का पेंडिंग है या वो कोई दिक्कत है उसके लिए यहाँ से इनका एप्लीकेशन लेके भेजा गया है। नगरी के लिए क्या खास मैं आज आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने नगरी के लोगों के लिए कि हमारे जो चंदग्रां से लेके कठुआ को कनेक्ट करती हुई जो रोड है नगरी परोल को, चंदग्रां से नगरी को, वो उसका डीपीआर जो है वो रेडी होके ऊपर अप्रूवल के लिए चला गया है। 18 करोड़ का वो रोड है जिसके लिए उसकी वाइडनिंग और उसको अपग्रेड करके वहाँ से नगरी तक का जो है वो डबल लेन का रोड जो 7.5 मीटर का रोड है उसके लिए डीपीआर आ चुकी है और बहुत जल्द उसका जो एक लेटर है डीसी साहब ने उसको फॉरवर्ड कर दिया है। बहुत जल्द वो काम शुरू हो जाएगा। विद इन डेज़ या विद इन मंथ वो काम उसके लिए जो भी ये टीम है वो सर्वे के लिए निकल जाएगी। उसके अलावा हमने जो एरवा से लेके माई चक का रोड है उसके लिए भी आज यहाँ से एक लेटर निकलवाया है जिसको वाइडनिंग के लिए, क्योंकि एरवा एक बहुत ही तीर्थ स्थल है जो जिसकी एक अपना ही महत्व है। तो उसको जो कनेक्टिविटी रोड है उसके लिए भी एक जो हमारी तरफ से एक काउंसिल की तरफ से भी एक लेटर है वो डी साहब को प्रोवाइड कराया गया, प्लस हायर अथॉरिटीज़ को भेजा गया, वो करा गया। उसके साथ हम लोगों ने जो 5-5 मरले के प्लॉट वाले लोग हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने जम्मू में तो बांटे लेकिन कठुआ को जो है वो वंचित कर दिया गया, उसके लिए लोगों का एक जो हमने यहाँ बात उठाई है तो डीसी साहब ने उसके लिए बोला है कि हम ऊपर उठाएंगे ये बात और जो भी जल्द से जल्द फैसला आएगा इन लोगों तक उनको रिलीफ दे दिया जाएगा। धन्यवाद।